जूनियर शेफ। गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, प्लेन क्रैश हो गया। तो बच्चों, जैसा कि सब जानते हैं कि परसों से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो कि हम हैप्पी नोट पर करना चाहते हैं। इसलिए कल स्कूल में केक मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार वही कुकिंग शुकिंग। कुछ नया कीजिए ना। ये नया ही है, क्योंकि तुम्हारे केक का टेस्ट जज करने वाले हैं फेमस कुक राजीव कपूर। वाह सर, उनका तो हर संडे टीवी पर कुकिंग शो आता है। और इस कॉन्टेस्ट में जो विनर होगा उसे मिलेगा जूनियर शेफ का खिताब, और वो आएगा 4 संडे शेफ राजीव कपूर के शो में नेशनल टीवी पे। एनी गेसेस वो कौन होगा? टीटू, कुछ नहीं होने वाला तेरा, क्योंकि जूनियर शेफ का खिताब जीत के टीवी पे आएगा शेरा। हाँ? ऐसे मैदे और बटर में चीनी डालकर मिक्स करना है। हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए, तो ही तुम्हारा केक बढ़िया बनेगा। केक तो बढ़िया बनना ही चाहिए मम्मी, क्योंकि टीवी पे टीटू को ही आना है और वो आके ही रहेगा, बिकॉज यू आर टीटूज बिग ब्रदर। अब चीनी लाओ। है? चीनी कहाँ गई? टीटू, मैंने बोला था ना रॉ मटेरियल मत खाना। कभी बटर खा जाते हो, कभी चीनी खा जाते हो। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि चीनी मीठी है या नहीं। अच्छा, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि तुम्हें गुदगुदी होती है या नहीं। सॉरी पापा, मैं आपको कैच नहीं कर पाया। इस घर में कोई मुझे इंसान समझता ही नहीं। कोई बॉल तो कोई फुटबॉल समझता है। देख क्या रहे हो? मम्मी को बुला के ये सोफा हटवाओ मुझ पर से। ओके, मम्मी। चॉकलेट केक सबसे ज्यादा टेस्टी और खूबसूरत होता है। और लेकिन तब जब बनाने का तरीका पता हो। और तुम्हारी मम्मी तो हमेशा तुम्हारी नानी के घर में जाके बैठी रहती है। उसको क्या पता कि केक कैसे बनाते हैं? हाँ, जैसे आपको सब पता है। ओ, किसको नहीं पता कि मुझे सब पता है। और एक केक बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसा है तो लीजिए, आप ही बनाइए। देखा, अभी खराब हो जाता ना केक तुम्हारा। इसमें पानी 2 गिलास और डालना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। पापा, ये तो शरबत बन गया। वो केक भी बनेगा ओवन में जाने के बाद। अभी तुमने मेरा जलवा देखा ही कहाँ है? इसको हाई टेम्परेचर से बनाते हैं। पापा, ये तो अलार्म बजने लगा। वो तो रोज सुबह 6 बजे बजता ही है। लेकिन तू जागता है क्या? नहीं ना। अलार्म सिर्फ नजरअंदाज करने के लिए होता है। तू देख तो सही मेरा जलवा। ले, हो गया तेरा केक तैयार। अब देख इधर। केक बनाने चले थे, खुद बेक हो गए लगता है। और इसका लिक्विड तुमने बनाया था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। और शेरा, तू चिंता मत कर बेटा, कल का कंपटीशन तू ही जीतेगा। क्योंकि भले सारी रात जागना पड़े, लेकिन मैं तुझे शानदार केक बनाना सिखा के रहूंगा। टीवी पर तो तू ही आएगा। जागते रहो, जागते रहो। जूनियर शेफ कुकिंग कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे आज 1 घंटे में केक बनाएंगे और इनका टाइम शुरू हो गया है। अरे ये क्या हो गया? हो रही है खुजली। किसकी करूं मैं चुगली? अब करेंगे बेक। दिस इज टीटूज केक एंड माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। अब देखो मेरा कमाल। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सर। सारी रात मैंने केक बनाने की प्रैक्टिस की है।
तुम लोग देखते रहना, मैं कैसे आज सबकी बैंड बजाता हूँ। खुशबू से ही सारे खींचे चले आएंगे। चुप रहो। तुम्हारा केक तो कुछ ज्यादा ही बेक हो गया शेरा। जबकि टीटू का केक तो देखो कितना सॉलिड बना है। हाँ? अब तो कंपटीशन टीटू ही जीतेगा। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ ना। सिर्फ बढ़िया केक बना लेने से कोई कंपटीशन नहीं जीतता नर्तकी। जीत उसी की होती है जो बढ़िया केक को प्रेजेंट कर पाता है। मतलब? सिर्फ नाम के ही ज्ञानी हो, ज्ञान तो जरा भी नहीं है तुम्हारी खोपड़ी में। शेरा के कहने का मतलब ये है कि टीटू ने जो केक बनाया है उसे हम प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एक चुगली है जो मेरी मन की बात समझ पाता है। देखा, अब लग रहा है ना बाहर से टीटू के केक जैसा। हाँ? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है शेरा। मैं समझ तो गया हूँ कि हम ये केक टीटू के केक के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? केक के पास तो टीटू की पूरी गैंग जमा है। मेरी ये रिमोट ऑपरेटेड मधुमक्खी कब काम आएगी? ये देखो इसका जलवा। हाँ? वाह शेरा, ये तो कमाल है। वाह, तुम्हारा केक तो बहुत ही टेस्टी और मीठा है मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें इससे भी ज्यादा मीठी है। देखो, मधुमक्खी आ गई। ओ, मेरे भाई का केक खराब करेगा तू? हट जा, तेरी इतनी हिम्मत। ये ले। अब गिरेगा गन्ना का विकेट। इस मक्खी को तो मैं। जाओ चुगली, अब पूरा मैदान खाली है। अब होगी केक की अदला बदली। अरे आ जाओ भैया, छोड़ो मक्खी को। वाह वाह चुगली, कमाल कर दिया तूने। अब देखता हूँ कौन मुझे कंपटीशन में हराता है। टीटू, आज तो काम बनेगा मेरा जब शेफ गेस्ट राजीव कपूर केक चखेंगे तेरा। और सिर्फ मेरे बेटे शेरा में ही है दम, बाकी सब तो है पानी कम। क्योंकि मैंने रात भर जागकर इसे केक बनाना सिखाया है। शेरा बेटा, केक प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट को चखाओ। हाँ। ये कैसे हुआ? इतना जला हुआ केक कि हमारा फेस तक काला हो गया। शेरा! पता नहीं पापा, ये कैसे हो गया? होने लगी है खुजली। अरे तुम क्यों खुजा रहे हो? अरे मैं खुजली नहीं करूँगा तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। खुजली करना बंद करो और बताओ क्या हुआ? अंकल, एक्चुअली शेरा ने जो केक बनाया था वो जल गया था, इसलिए इसने टीटू का केक चुरा कर लाने के लिए कहा। लेकिन पता नहीं कैसे मैं शेरा का ही केक वापस ले आया। वो मैं बताता हूँ। जब मधुमक्खी आई थी उस समय मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारी चालाकी है, क्योंकि केक पर हमेशा मक्खी बैठती है, मधुमक्खी नहीं। और हम ऐसा मान भी लें कि गन्ना प्रसाद के मीठा बोलने से मधुमक्खी आई होगी, तो भी वो जब बोलता है तो एक नहीं बल्कि एक साथ ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं। फिर मैं जानबूझकर मधुमक्खी के पीछे भागा ताकि तुम मेरे पीठ पीछे अपनी प्लानिंग कर सको। जब प्लानिंग के मुताबिक चुगली केक चुराने आया, मैंने उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ देखा और जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। और केक
केक वापस बदल दिया और चुगली शेरा का ही केक वापस लेके चला गया। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मेरा बेटा एक नंबर का चालबाज है। प्रिंसिपल सर, इसे डिस्क्वालीफाई कीजिए। ना कटवा दी इसने मेरी। हाँ। अरे लेकिन हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, उसका क्या? उसके लिए हमारा केक है ना सर। ओह, चलो खिलाओ। वाओ, क्या बात है। ऐसा केक तो मैंने खुद भी कभी नहीं बनाया। प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तो आज के जूनियर शेफ का खिताब जाता है टीटू को। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर टीटू। हाय। ओह, देखो मेरा भाई टीटू। ओह, मेरा प्यारा टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, मत जाता बवाल हूँ।